हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान एवं संगठन का मुख्यालय। बहुत ही सही तरीके से दोस्तों मैं 5 से 7 मिनट में आपको टोटल 25 टिप्स पे याद करवा दूंगा और ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करना देखिए ध्यान से, बहुत स्पीड चलते हैं। देखिए जो श्रम संगठन है, श्रम संगठन मतलब क्या हो गया कि जो लेबर वाले लोग हैं उन लोग क्या बोल रहा है, हमें जीने दो, हमें जीने दो, इतना सारा काम करने के लिए देते हो, हमें जीने भी दो। तो जीने जेनेवा हो जाएगा, जीने से क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। अगला इंटरपोल, कैसे याद करना, इंटरपोल। इंटरपोल पोल पुलिंग बूथ में जाते हैं ना लोग, पुलिंग बूथ में जब इलेक्शन होता है तो पुलिंग बूथ में जाते हैं, तो वहीं पे बोला जा रहा है क्या कि इंटर करना ही है, पोल पुलिंग कीजिए, लेकिन लाइंस में आके, लाइन में आइए, उसके बाद फिर वोटिंग कीजिए, ठीक है। तो इंटरपोल, पोल के समय पे क्या करते हैं लोग, लाइन से जाते हैं और बीच बीच में कोई लाइन में फंस भी जाता है। तो लायंस कहाँ का है, फ्रांस का है। लियोन्स कहाँ का है, फ्रांस का है। अगला राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। कैसे याद रखना देखिए ध्यान से कि राष्ट्रमंडल मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटेन के अधीन जो देश थे उसी को हम लोग कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कैसे याद रखना है कि जो राष्ट्रमंडल के सारे लोग हैं वो हमेशा लेन देन करते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, लेन देन करते रहते हैं। तो राष्ट्रमंडल से क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ लंदन, ठीक है। ये भी याद रखो, देखो ध्यान से, वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब ज्यादा अमीर वाले लोग बोलते हैं वेल्थ, ज्यादा पैसा धन दौलत रहेगा तो उन लोग हमेशा क्या करेगा, लेन देन करेगा। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करना है देखिए ध्यान से कि जो पूरे संयुक्त राष्ट्र का अगर संघ होगा तो न्यू पार्क में ही किया जाएगा, न्यू पार्क और बड़ा सा पार्क होगा, वहीं पे ये संयुक्त संगठन का ये होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। कहाँ पे होगा, नया पार्क में। कहाँ पे होगा, न्यू पार्क में। तो न्यू पार्क से न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। दोनों का कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। कैसे याद रखना है कि अगर आपके पास मुद्रा या फिर विश्व बैंक में बहुत ज्यादा पैसा है तो आप हमेशा क्या लोगे, वॉशिंग मशीन ले लोगे, वॉशिंग मशीन लोगे। या फिर ऐसे भी याद रखो कि आपके पास मुद्रा बहुत ज्यादा होने पे आप विश्व बैंक में जाके जमा कर देते हैं क्योंकि आप DC हैं, आप क्या हैं, DC हैं, इसीलिए आपके पास मुद्रा बहुत ज्यादा है और आप विश्व बैंक में जाके जमा कर देंगे। तो इसका क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का DC हो गया। अगर आपको DC भी याद रहेगा डायरेक्टली हो जाएगा वाशिंगटन DC, और विश्व बैंक का भी क्या हो गया, वाशिंगटन DC। अगला खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे याद रखना देखिए ध्यान से, कृषि खाद्य, आप खा क्या रहे हो, इडली खा रहे हो, इडली डोसा जो होता है, आप क्या खा रहे हो, इडली खा रहे हो, क्लियर है। तो आपका यहां से हो जाएगा, और इडली कहाँ में, रोम, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्या याद रहेगा, रोम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यायालय होगा वहां पे क्या कर देते हैं लोग, अगर कुछ गलत करते हैं तो उसको हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हैंग। लेकिन जिसको हैंग करते हैं वो क्या बोलता है, मैं तो निडर हूं, हैंग भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो निडर हूं। निडर से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। तो अगर नीदरलैंड ऑप्शन रहेगा या हैग रहेगा तो दोनों में आपको टिक लगा लेना है। अगला यूनेस्को। कैसे याद रखना देखिए ध्यान से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एजुकेशनल ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि मैं शादी में पेरिस घूमने जाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो कल्चर है बहुत ज्यादा कल्चर है, इसीलिए वहां पे मैं देखने के लिए जाऊंगा नया चीज। तो लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद मैं पेरिस जाऊंगा घूमने। कहाँ जाओगे, पेरिस। तो जब भी आएगा यूनेस्को, मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा। और कभी जब जाऊंगा तो मैं कभी फंस भी जाऊंगा वहां पे। तो यूनेस्को, पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में है। अगला संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, क्लियर है, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो जो बाल का कोष है, जो बच्चा लोग है उन लोग का जो इमरजेंसी में क्या किया जाता है, न्यू पार्क में बैठा दिया जाता है। जब इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो न्यू पार्क में कहाँ पे बैठा दिया जाता है, किसको, बच्चा लोग को, क्योंकि बच्चा लोग बहुत ज्यादा होता है तो उसको न्यू पार्क में बिठा दिया जाता है। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ वाले लोग, जिसका स्वास्थ्य अगर खराब रहता है वो हमेशा बोलेगा यार हमें जीने दो, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, जीने का मन नहीं करता, हमें जीने दो। कौन बोलेगा, जिसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो स्वास्थ्य से जो भी रिलेटेड होगा वो जिनेवा हो जाएगा, मतलब यही हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला। अगला आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। कैसे याद रखना है कि अगर किसी ने मुझे आर्थिक सहयोग कर दिया,
किसी ने अगर मुझे आर्थिक सहयोग कर दिया तो मैं पक्का पेरिस घूमने जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? शादी के बाद जाऊंगा। कब जाऊंगा? शादी के बाद जाऊंगा। तो अगर शादी लिख देते हैं और इसको डिकोड कर देते हैं तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इसका ईयर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईयर भी आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, बस खाली आपको बस ये याद रखना है, अभी फिलहाल के लिए क्या याद रखना है? मुख्यालय याद रखना है। क्लियर है? मुख्यालय। तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन, तो ये एग्जाम में आज भी पूछा गया था एनटीपीसी में, OECD का कहाँ पे मुख्यालय है? तो ये क्या हो गया? पेरिस हो गया। क्लियर है? जब भी एग्जाम में आएगा आर्थिक सहयोग एवं विकास का संगठन, मतलब आर्थिक सहयोग हमें मिलेगा तो विकास हम लोग डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? पेरिस घूमने चले जाएंगे। क्लियर है? अगला नाटो। नाटो से क्या याद रखना है? नोट। नोट का क्या करते हैं आजकल लोग? सेल करते हैं। नोट का क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है? या फिर ऐसे याद रखो कि नोट के लिए पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर। ठीक है? रिफ्यूजी, फॉर रिफ्यूजी के लिए। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। कैसे याद रखा है? शरणार्थी जो दूसरा देश से इधर आ जाते हैं ना, उसको शरणार्थी बोलते हैं। तो उन लोग जब आता है यहाँ पे तो लोग उसका बहुत पिटाई करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ना हमें जीने दो, वहां भी मार रहे हैं और यहाँ आए तो भी तुम लोग मार रहे हो, तो हमें जीने दो। शरणार्थी लोग क्या बोल रहे हैं? जीने दो। तो देखिए कहाँ कौन कौन सा जीने दो में आ गया कि स्वास्थ्य खराब होगा तब भी लोग बोलेंगे जीने दो, लेबर रहेगा तो भी बोलेंगे जीने दो, और ये शरणार्थी लोग रहेंगे तो भी उसको पिटाई करते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं? जीने दो। तो यहां तक आपका सारा जिनेवा वाला क्लियर हो चुका है। ठीक है? क्लियर है? अगला यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, तो यूरोपियन संघ जब सब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। क्या सेल करते हैं? BMW। और BMW को डिकोड कर दीजिएगा तो इसका ईयर भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगला ओपेक। कैसे याद रखना है? ओपेक। ओ भाई, ओपेक पीना है, पीना से वियना, पीना से वियना। ठीक है? ओपेक पीना है, क्या पीना है? सो वियना हो जाएगा। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM। कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, गुट निरपेक्ष वाले लोग आंदोलन करने के लिए कुर्ता पहन के आ रहे हैं। ठीक है? गुट निरपेक्ष आंदोलन करने वाले लोग कुर्ता पहन के आ रहे हैं, तो जकार्ता हो जाएगा। कुर्ता से जकार्ता हो जाएगा। ठीक है? अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए ध्यान से, एमनेस्टी, नेक्स्ट ईयर मैं लंदन घूमने जाऊंगा। ऐसे याद रखो, सिर्फ नेक्स्ट ईयर मैं लंदन घूमने जाऊंगा कोरोना के बाद। अगला अकाउंटेंट मतलब UNCTAD। ठीक है? इसको याद रखो कैसे? अकाउंटेंट जैसा। कैसे याद रखो? अकाउंटेंट जैसा। और अकाउंटेंट के पास क्या होता है? बहुत ज्यादा का पर डे का क्या होता है? उसमें इस पर लिखा जोखा होता है। तो वो क्या होता है? हमेशा बोलेगा यार हमें जीने दो, कितना सारा रोज रोज ले आके दे देते हो हमें। ठीक है? तो अकाउंटेंट हमेशा क्या बोलेगा? जीने दो। तो देखिए ध्यान से, यहां तक कौन कौन आ गया? देखिए ध्यान से, जिनेवा कौन कौन हो गया? हेल्थ खराब रहेगा तो बोलेगा जीने दो, शरणार्थी लोग बोलेंगे जीने दो, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग जीने दो स्वास्थ्य के लिए, और एक ऊपर में कौन सा हो गया? ILO लेबर वाले लोग क्या बोलेंगे? जीने दो। और एक अकाउंटेंट होगा, जो अकाउंटेंट जो पैसा वगैरह काउंटिंग करते रहता है, तो उसके लिए या फिर लिखा जोखा जो करते रहता है, वो क्या बोलेगा? वो भी बोलेगा यार जीने दो, हमारे टेबल पे बहुत सारा तुम क्या करते हो? ले आके रख देते हो। क्लियर है? हमें भी जीने दो, तो जिनेवा इसका भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। क्या हो जाएगा? UNDP। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम जब होगा तो न्यू पार्क में ही होगा। न्यू पार्क में ही होगा। ठीक है? कैसे याद रखोगे? हो गया याद? यहाँ पे विकास का कार्यक्रम कहाँ पे होगा? कोई भी कार्यक्रम अगर विकास का चल रहा होगा तो पार्क में होगा, बहुत बड़ा पार्क में होगा, तो न्यू पार्क हो जाएगा। अगला एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से, ए सैया विकास के लिए बैंक से मनीला। ए सैया विकास के लिए बैंक से मनीला, तो मनीला हो जाएगा डायरेक्टली। और मनी अगर मिल जाएगा तो क्या बोलेगी? फिल। अब आपको फील आएगा, अगर मनी मिल जाएगा, अगर आपको मनी मिल जाता है तो फील आएगा, तो फिलीपींस हो जाएगा। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। द चेस, सार्क। कैसे याद रखना है? जो सार्क मछली होता है उससे रिलेट कर ले। सार्क मछली, मान लो आप बोट में जा रहे हो, आपके पास क्या है? लकड़ी है, तो सार्क मछली क्या किया? ऊपर से उड़ के ऐसे आ गई, तो आप क्या किए? उसको काट से मार दिए। बस आंसर आ गया। सार्क मछली को आपने क्या किया? काट से मार दिया। कैसे मार दिया? काट से। काट मतलब लकड़ी होता है, काट से मार दिया, तो काट से हो जाएगा काठमांडू। और काट से आपको याद रखना है 8। काट से याद रखना है 8। ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे काट, तो काट से क्या याद रखना है? 8। काट से 8। तो सार्क में कितने मेंबर कंट्री हैं? 8। ये एग्जाम आज NTPC में पूछा था, कितने मेंबर हैं? तो 8 है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अगला एपेक। कैसे याद रखना है? एपेक सिंगापुर। कैसे याद रखना है? एक पैक सिगार का ले आना। सिगार क्या? तो एक तरह का सिगरेट होता है, तो कैसे बोल रहा है? एक पैक सिगार का ले आना। सिगार से हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है?
सिंगापुर सिगार, या फिर ऐसे याद रखना एक पैकेट, अपना वो हस्बैंड से बोल रही है, क्या बोल रही है, एक पैक सिंगार का डब्बा लेते आइएगा, तो सिंगार का डब्बा सिंगापुर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है 23 नंबर और यहाँ से, ठीक है, वो पैक से कंफ्यूज नहीं होना है। ओ भाई पैक ले लो, पैक ले लो, तो पैक लेगा तो पीना पड़ेगा ना, तो पियाना वियाना हो जाएगा, ठीक है, वो पैक ले लो और वहां पे ए पैक है, ठीक है, तो एक पैकेट लेना है तो सिगार लेना है, सिगरेट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा बात, एक ये नंबर 24 नंबर दिख रहा होगा जेनेवा, और आपको एक और दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे दिख रहा होगा जेनेवा, दोनों जगह पे जेनेवा दिख रहा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों में सेम स्पेलिंग है UNHRC, और यहाँ पे क्या है, बस ये दोनों कन्वर्ट है, सी के जगह पे आर, आर के जगह पे सी, और कुछ भी नहीं, तो दोनों का क्या है, सेम है। तो आपको ये भी याद रखो कि मानव अधिकार वाले लोग क्या कर रहे हैं, रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें, और वो उन लोग क्या बोल रहे हैं, हमें अधिकार दो, हमें जीने का अधिकार दो, बस आंसर आ गया, हमें जीने का अधिकार दो। कौन बोल रहे हैं, मानव अधिकार के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, तो बस आपका आंसर आ गया जीने दो। या फिर ऐसे याद रखो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, जो संयुक्त राष्ट्र में बैठे हैं मानव अधिकार दिलाने के लिए, उन लोग सब क्या बोल रहे हैं कि सबको जीने दो, सबको जीने दो, तो वही तो अधिकार दिलाएंगे ना, तो जीने दो तो मतलब क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा। अगला, विश्व व्यापार संगठन WTO, ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, पीछे बोरा उठा के और चलते जाते हैं, तो उसको फिर ट्रक में डाल देते हैं, तो उन लोग भी क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो क्या बोलता है, अरे हमें जीने दो, हमें जीने दो, तो यहां से आंसर ये भी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। व्यापारी लोग भी आजकल क्या बोल रहे हैं, हमें जीने दो, ठीक है, हमें जीने दो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हमने टोटल 25 कवर कर लिया बहुत ही आसानी तरीके से, और एग्जाम में ये हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर दिया। क्लियर है, चलिए फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।